बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। याद कीजिए बचपन के वो दिन जब परिवार के साथ बैठते थे, मित्र मंडली के साथ बैठते थे, ऐसी बातें हम दोहराते थे, प्रभु को याद करते थे। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, जब जब चुनाव की रणभेरी बजती है, सियासत को भगवान की याद सताने लगती है और नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां आज सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दरबार पहुंचे। दूसरी ओर कल राहुल गांधी भी महाकाल की शरण में जाएंगे। अब नेताओं के इस टेंपल रन को अलग अलग मायनों से देखा जा रहा है। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर, क्या नेताओं की नैया भगवान भरोसे है? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष देश में विकास की बात पर वोट मांग रहा है, तो विपक्ष अपने अलग अलग मुद्दों पर वोट मांग रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव से पहले पक्ष हो या विपक्ष, सबने अपना मत्था आस्था की चौखट पर टिकाए नजर रख रहा है, जिसके चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सब भगवान के दर पर नजर आ रहे हैं। नहीं, पूरा देश ही जाता है, कोई नई बात नहीं है। मंत्रिमंडल सब साथ जा रहा है यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इससे बड़ा खुशी का क्षण और क्या हो सकता है। हम प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी बैठे दिल्ली में प्रचंड बहुमत से, ऐसी हम प्रार्थना करके आए। भगवान राम के इस स्थान पे उन पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो अपने कर्म करें, लेकिन कम से कम हमारे अपनी सनातन संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, इन पे कम से कम वो उनका जो आचरण विचार है वो हमारी इस व्यवस्था से मेल नहीं खाता। ये मुझे बड़ा दुख है। सीएम यादव ने अयोध्या दर्शन के दौरान बातों बातों में राहुल समेत कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी बता दिया। इधर मध्य प्रदेश में अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी महाकाल के दर्शन कर राम प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का हर्जाना भरने की कोशिश करेंगे। राहुल के महाकाल दर्शन को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। राहुल जी भगवान महाकाल जी के दर्शन करेंगे, सभी हमारे वरिष्ठ नेता, और वहां से भगवान महाकाल जी के दर्शन करने के बाद रोड शो भगवान महाकाल से लेकर पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सती गेट, कंठाल चौराहा, दौलतगंज चौराहा, मालीपुरा होते हुए देवास गेट। तो विशाल भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार राम मुद्दे को भुनाना चाहती है और पूरा लोकसभा के चुनाव के अंदर धार्मिक भावनाएं फैलाकर वोट कवाड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उसके पास में कोई दूसरा काम नहीं। अब आपको राहुल गांधी के कल महाकाल दर्शन का रूट मैप भी बता देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी महाकाल के दर्शन से पहले एक रोड शो करने वाले हैं, जिसका रूट मैप कुछ इस तरह है। महाकाल मंदिर चौराहा, गुदरी, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सरफा, सती गेट, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट से होते हुए रोड शो आगे बढ़ेगा। और इस रोड शो के बाद राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे, यानी दर्शन से पहले पूरी तरह से प्रदर्शनी की जाएगी। राहुल के महाकाल दर्शन करने पर प्रदेश में सियासत भी जारी है, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस की आस्था सियासी है? बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मां नर्मदा की सेवा करती दिखी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर नर्मदा सेवा सेना अभियान का आगाज किया था। याद कीजिए वो तस्वीरें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राउरकेला के वेद व्यास मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी केदारनाथ दर्शन करने के लिए भी गए थे। अब एक तरफ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आ रही है, तो वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी ठुकरा दिया था। उसके पीछे क्या कारण थे, वो भी जान लीजिए। कांग्रेस को मुस्लिम वोट छिटकने का क्या डर सता रहा था? ये कांग्रेस क्या ये भी जानती है कि हिंदुत्व पर बीजेपी से मुकाबला करना काफी कठिन है? उस डगर पर लगातार चलना कितना मुश्किल है?
इंडिया गठबंधन में चल रही सियासी खींचतान के बीच सहयोगियों की नाराजगी का खतरा भी कांग्रेस बोल लेना नहीं चाहती थी। धर्मनिरपेक्ष पार्टी का तमगा जो लगा रहता है, क्या उसको भी नुकसान हो सकता था? ये भी एक वजह राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। कांग्रेस राम मंदिर कार्यक्रम का हिस्सा न बनकर आरएसएस और बीजेपी से अलग दिखना चाहती थी। वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि से कांग्रेस को वोट नहीं मिलते और कांग्रेस को दक्षिण में वोट के नुकसान का डर भी सता रहा था। डीएमके के हाल ही जो बयान सामने आए थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, ये तो हुई कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की बात। अब आपको बताते हैं भारत में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, जिसको साधने की तमाम राजनीतिक दल हमेशा कोशिश करते नजर आते हैं। देश में हिंदू 79.80% है। मुस्लिम आबादी 14.23% है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग 2.30% हैं। सिख समुदाय की बात करें तो उनकी आबादी 1.72% है। बौद्ध और जैन की आबादी देश में 0.70 और 0.37% है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई है। हर चुनाव से पहले बीजेपी अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करती रही है, जिसके चलते चुनाव दर चुनाव बीजेपी पर हिंदुओं का विश्वास बढ़ा है। 2009 में बीजेपी 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था। 2014 में यह वोट प्रतिशत बढ़कर पहुंच गया 45% और 2019 में हिंदुओं का बीजेपी पर भरोसा बढ़ता चला गया और यह आंकड़ा पहुंच गया 51% पर। 2019 में 51% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का भी जाति समीकरण समझते हुए यहां के हालात क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में एससी वोट बैंक का प्रतिशत है 15.62%। एसटी वोट बैंक प्रतिशत है 21.09%। ओबीसी की बात करें तो प्रदेश में ओबीसी की संख्या 48% है। और अब बात करते हैं सियासी पार्टियों के वोट प्रतिशत की। किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत रहा? लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी को ओबीसी वर्ग का 66% वोट मिला, एससी वर्ग का 38% वोट मिला और एसटी वर्ग का 54% वोट मिला। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का 27% वोट मिला, एससी वर्ग का 50% वोट मिला और एसटी वर्ग का 38% वोट मिला। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं भोपाल से हमारे साथ और अधिक जानकारी विश्लेषण करने के लिए। अजय दुबे, शांति के टापू में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर जनता का साथ चाहिए तो ईश्वर का नाम याद आ रहा है। प्रभु की लीला के कदम आगे बढ़ाते हुए सियासतदान आशीर्वाद चाहते हैं। इस आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए नेताओं का क्या रोड मैप नजर आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में है और मध्य प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों हाई है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस के लिए न्याय राहुल गांधी खुद मांग रहे हैं। अब कितना न्याय मिलता है ये तो देखना होगा, लेकिन कल जो है महाकाल की नगरी में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें तो 2018 में राहुल गांधी पहुंचे थे, नर्मदा का दर्शन किए थे और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिला था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद फिर जब 23 का चुनाव हुआ तो प्रियंका गांधी पहुंची, मां नर्मदा का दर्शन की और उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या हर्ष हुआ कांग्रेस का, ये किसी से छिपा नहीं। मध्य प्रदेश में बम्पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई। राहुल गांधी अब महाकाल की शरण में है। लोकसभा का चुनाव है और मध्य प्रदेश में महाकाल उनको कितना आशीर्वाद देते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में सनातन की राह पर भगवान का दर्शन करके और मंदिरों में पूजा अर्चना करके कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्हें पता है कि बिना राम के, बिना सनातन के, बिना हिंदुत्व के सियासी जमीन तलाशना दूर की गोटी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सनातनियों की आस्था वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि कई जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के रहे हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के महापौर हो, कई लोगों ने कांग्रेस का दामन मध्य प्रदेश में छोड़ दिया। उनका साफ तौर पर खुले मन से खुलकर उन्होंने कहा कि जो राम का विरोध किया, सनातन का विरोध किया, जिन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया गया, वो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए। उनका ये साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप था। अब कांग्रेस ये समझ गई है कि सनातन और राम का विरोध कांग्रेस के लिए
बड़ी दिक्कत खड़ा कर सकती है चुनावी साल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे और आध्यात्म के सहारे जिस तरह से सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और कांग्रेस जिस तरह से सनातन और धर्म से बड़ी दूर नजर आती है, एक कोने में खड़ी हुई नजर आती है। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश में राम यात्रा की बात हो तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे। वो भी समझते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर लोकसभा का चुनाव जीतना है तो विकास के साथ धर्म की भी बात करनी होगी, क्योंकि अगर आध्यात्म को छोड़ दें तो लोगों से जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जो है सियासी जमीन तलाशने के लिए राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में है। न्याय यात्रा कल उज्जैन पहुंचेगी, वहां वो शाम के वक्त में जो है उज्जैन पहुंचकर दर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि इनकी न्याय यात्रा से कितना कुछ निकल कर आता है और बाबा महाकाल कितना आशीर्वाद देते हैं। अजय, भक्ति बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जरूरी है कि श्रद्धा भाव भी उतने सच्चे मन से हो। अब श्रद्धा भाव में किसकी सच्चाई है, कहां सियासत है, मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता ये बखूबी समझती भी है, महसूस करती है, और उसे ही तय करना है किसके भक्ति भाव में पीछे क्या छिपा हुआ है। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।